अरविंद केजरीवाल जन्म 16 अगस्त 1968, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक इस पद पर रहे। इससे पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संघर्ष किया। भारत में सूचना अधिकार अर्थात सूचना कानून (सूका) के आंदोलन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाने, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और सबसे गरीब नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु उन्हें वर्ष 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में हुआ। अरविंद ने 1985 में IITG परीक्षा पास की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद केजरीवाल ने करीब 3 साल टाटा स्टील में नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी से रिजाइन कर दिया। 1995 में केजरीवाल ने UPSC एग्जाम पास किया। उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) में हुआ। इसके बाद वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए। साल 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल की पेड लीव का अनुरोध किया। केजरीवाल को इसी शर्त पर छुट्टी दी गई कि ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वह कम से कम 3 साल तक नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान करेंगे। 2 साल बाद साल 2002 में अरविंद केजरीवाल ऑफिस आए, लेकिन 1 साल तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें सैलरी मिलती रही। इसलिए केजरीवाल ने 18 महीने की बिना वेतन छुट्टी (लीव विदाउट पे) के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें दे दी गई। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा था कि उन्होंने 3 साल तक काम न करके साल 2000 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपये का भुगतान किया। 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप (IAC) का गठन किया। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक दल का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी (आप) बनाई गई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व CM शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतीं।
केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1995 में अरविंद केजरीवाल सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में शामिल हो गए। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। 2000 में केजरीवाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष की सवेतन छुट्टी मांगी। उन्हें यह छुट्टी इस शर्त के साथ दी गई थी कि पद पर वापस आने पर वे कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सेवा से इस्तीफा नहीं देंगे और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान करेंगे। 2002 में केजरीवाल ने कार्यालय ज्वाइन किया और 1 साल तक उन्हें कोई पद नहीं मिला। हालांकि इस दौरान उन्हें वेतन मिलता रहा। इसलिए केजरीवाल ने 18 महीने की बिना वेतन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मंजूर कर ली गई। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में आयकर के संयुक्त आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारत सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 3 साल तक काम न करके वर्ष 2000 में किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। 2011 में केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपए का भुगतान किया। 1999 में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, के साथ मिलकर दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में परिवर्तन नाम से एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सार्वजनिक कार्यों, सामाजिक कल्याण योजनाओं, आयकर और बिजली से संबंधित आम जनता की शिकायतों को संबोधित किया। यह व्यक्तियों द्वारा दिए गए दान पर चलता था। 2005 में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर कबीर नाम से एक पंजीकृत NGO शुरू किया, जो RTI और भागीदारी शासन पर केंद्रित था। परिवर्तन के विपरीत कबीर संस्थागत दान स्वीकार करता है और इसे मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया चलाते हैं। वर्ष 2000 में परिवर्तन द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें IT विभाग, सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता की मांग की गई थी। वर्ष 2001 में दिल्ली सरकार ने राज्य में RTI अधिनियम लागू किया, जिसके तहत नागरिकों को एक छोटी राशि का भुगतान करके सरकार से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। 2002 में परिवर्तन ने RTI के माध्यम से सरकार से 68 सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं पर रिपोर्ट प्राप्त की और 64 परियोजनाओं में ₹7 मिलियन की हेराफेरी का पर्दाफाश किया। 2003 में परिवर्तन ने एक PDS घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें राशन की दुकान के डीलर नागरिक अधिकारियों की मिलीभगत से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की हेराफेरी कर रहे थे। 2004 में परिवर्तन ने RTI के माध्यम से जल आपूर्ति के निजीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की और सरकार द्वारा परियोजना पर भारी खर्च पर सवाल उठाया। बाद में परियोजना को रोक दिया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे पानी की दरें 10 गुना बढ़ जाएंगी, जिससे समाज के गरीब वर्गों को पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी। परिवर्तन ने अदालत से यह भी निर्णय दिलवाया कि जो निजी स्कूल रियायती दरों पर उपलब्ध सार्वजनिक भूमि पर बने हैं, उन्हें 700 से अधिक गरीब बच्चों को मुफ्त में प्रवेश देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं अन्ना हजारे, शेखर सिंह आदि के साथ मिलकर देशव्यापी RTI अधिनियम के लिए अभियान चलाया, जो 2005 में लागू हुआ। 2006 में अरविंद केजरीवाल को उभरते नेतृत्व परिवर्तन के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की पुरस्कार राशि को सीड फंड के रूप में दान कर दिया। प्रशांत भूषण और किरण बेदी इस नवगठित फाउंडेशन के ट्रस्टी थे। 2010 में अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया और तर्क दिया कि CBC के पास दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है,
जबकि दूसरी ओर सीबीआई अपने नियंत्रण वाले मंत्रियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने में असमर्थ है। केजरीवाल ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की वकालत की। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे और किरण बेदी के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप (IAC) का गठन किया। बाद में यह अभियान 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अभियान के जवाब में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। इस विधेयक में भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और केजरीवाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की थी। कार्यकर्ताओं ने लोकपाल की चयन प्रक्रिया, पारदर्शिता प्रावधानों आदि की आलोचना की। इस बीच सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की, जिसमें अरविंद केजरीवाल नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में से एक थे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सिफारिशों की अनदेखी करते हैं और तानाशाह की तरह काम करते हैं। बाद में अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की घोषणा की और अरविंद केजरीवाल तथा अन्य कार्यकर्ताओं को लिखित वचन का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया और केजरीवाल ने पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से हिरासत में लिए जाने और रिहा किए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला। 2011 में सरकार और कार्यकर्ता एक समझौते पर सहमत हुए। अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा 5 के हिसार शहर में हुआ। 6 और उन्होंने 1989 में IIT खड़गपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा (ICS) के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू कर दी। साथ प्रारंभ में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। 8 अरुणा रॉय, गोरे लाल मनीषी, 9 और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो जल्दी ही एक मूक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) को पारित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2006 में उन्होंने पूरे भारत में RTI के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। 10 दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविंद ने अब अपने संस्थान के माध्यम से एक RTI पुरस्कार की शुरुआत की है। सूचना का अधिकार गरीब लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आम जनता और पेशेवर लोगों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी कई भारतीय सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया में निष्क्रिय दर्शक ही बने हुए हैं। अरविंद सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार से प्रश्न पूछने की शक्ति देते हैं। अपने संगठन परिवर्तन के माध्यम से वे लोगों को प्रशासन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। RTI को आम नागरिक के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने में लंबा समय लगेगा। हालांकि अरविंद ने हमें दिखा दिया है कि वास्तव में इसके लिए एक संभव रास्ता है।
6 फरवरी 2007 को अरविंद को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNN IBN इस वर्ष का भारतीय के लिए नामित किया गया। अरविंद ने सूचना अधिकार अधिनियम को स्पष्ट करते हुए गूगल पर भाषण दिया। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी, जो अब अन्ना टोपी भी कहलाने लगी है, पहनी थी। उन्होंने टोपी पर लिखवाया, मैं आम आदमी हूं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया। राजनीतिक दल बनाने की विधिवत घोषणा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जो नेहरू परिवार की उत्तराधिकारी और संपर्क की मुखिया हैं, के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और भूमिभवन विकासकर्ता कंपनी DLF के बीच हुए तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया और बाद में केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर पर की गई। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया। अरविंद केजरीवाल को कुल 44,269 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके मुकाबले शीला दीक्षित को केवल 18,405 मत प्राप्त हुए। नौकरशाह से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार प्रवेश किया। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। 14 फरवरी 2015 को वे दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014-20 तक 49 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अरविंद लगातार सुर्खियों में बने रहे। नवभारत टाइम्स ने लिखा, केजरी सरकार एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज। मुख्यमंत्री बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटाई, फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा कर दी। 23 दिल्ली पुलिस व केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया। इसके बाद रिटेल सेक्टर में FDI को खारिज किया और सबसे बाद जाते जाते फरवरी 2014 में उन्होंने भूतपूर्व व वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा व वीरप्पा मोइली तथा भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनकी कंपनी रिलायंस के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए। लोकपाल बिल भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस से भी गतिरोध बना रहा। 26 लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन से ही अरविंद पहली बार देश में जाने गए थे। वे इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस एवं भाजपा ने बिल को असंवैधानिक बताकर विधानसभा में बिल पेश करने का लगातार विरोध किया। विरोध के चलते 14 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में यह बिल रखा ही न जा सका। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के लोकपाल बिल के विरोध में एक हो जाने पर और भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस लोकपाल बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।